प्रदूषण जिस तरह का फैल रहा है उससे हेल्थ पर तो बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस पर कंट्रोल करना चाहिए भारत सरकार को और वृक्षारोपण होना चाहिए हर जगह। एटलीस्ट जो आपकी देश की कैपिटल है वहाँ आपको इतना पोल्यूशन देखने को मिला। आप बाहर के लोगों को क्या सिंबल मैसेज जाता है। जो हमारे यहाँ टूरिस्ट भी इतने आते हैं, अभी कर्तव्य पथ बना दिया है, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो मतलब मैसेज क्या जाता है। आप वो तो इसकी जो गवर्नमेंट सरकार है उसको ही देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक साधन उसको भी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। अभी डीजल पेट्रोल गैस महंगाई हो गया है, तो उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण करके थोड़ा काबू में रख के थोड़ा इलेक्ट्रिक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, तभी ये प्रदूषण को हो पाएगा। केजरीवाल जी खुद ही फंस जाएंगे। पिछली बार पोल्यूशन कम करने के लिए वो दूसरे के ऊपर डाल देते कि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट आ गई। अब देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं पंजाब में। जारी है प्रदूषण का कहर, क्योंकि ये दिल्ली है जहरीली हवा का शहर। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सुबह सुबह सुप्रभात कहने की आदत आपको लगी हुई है तो आपको उसकी जगह प्रदूषण प्रभात कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी दिल्ली में है, जिस तरह दिल्ली के सभी इलाकों में 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका जो लेवल है वो क्रॉस कर चुका है, उस हिसाब से तो किसी की भी जो सुबह है वो अच्छी नहीं हो सकती। सरकारें लगातार आरोप प्रत्यारोप का गेम खेल रही हैं और लोगों की सांसों से राजनीति की जा रही है। और इस बात को जानने के लिए कि यहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर किस तरह का है और लोगों की यहाँ पर क्या राय है, नुक्कड़ न्यूज की टीम पहुंच चुकी है कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने, जहां पर दिन के समय में भी जो कोहरे की जो धुंध है, जो चादर है, वो इतनी मोटी है कि धूप तो खिली हुई है पर धूप उतनी दिखाई नहीं दे रही है। सरकार लगातार यहाँ पर दावा कर रही है कि हम पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, पर जिस तरह से हालात अभी हैं वो देखकर नजर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी पॉल्यूशन पर क्या राय है और उनके हिसाब से इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। तो जिस तरह के हालात यहाँ पे है पॉल्यूशन के, क्या लगता है कि घूमने के लिए अभी सही सिचुएशन है? अभी एक्चुअली हम लोग वृंदावन आए हुए थे, वृंदावन से डेढ़ दिल्ली बच्चे लोग साथ में है, तो बोला हमको दिल्ली देखना है, घूमना है करके देख रहे हैं कि मतलब एकदम धुआं धुआं ही लग रहा है पूरा है। स्वास्थ्य के लिए है हानिकारक है। मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। हमने कभी ऐसा इस टाइम में इतना प्रदूषण तो कभी अहमदाबाद में नहीं देखा है। इधर उतरते हमको प्रदूषण तो बहुत ज्यादा ही लगा, मोर देन प्रदूषण है इधर। प्रदूषण तो दिल्ली में है। हाँ, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को। तो फिर भी आप जैसे बच्चों का एडमिशन अपना करवाने आए यहाँ पर, तो आपको क्या डर नहीं लगता कि यहाँ पर पॉल्यूशन में कैसे आपके बच्चे रह पाएंगे? नहीं, अगर डर जाएंगे तो फिर यहाँ एडमिशन के लिए ही नहीं सोचते। हम लोग डरते नहीं हैं किसी चीज़ से। बट प्रदूषण जिस तरह का फैल रहा है उससे हेल्थ पर तो बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस पर कंट्रोल करना चाहिए भारत सरकार को और वृक्षारोपण होना चाहिए हर जगह। साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। पोल्यूशन तो यहाँ बहुत बढ़ गया है, सांस लेने में बहुत दिक्कत जाती है। जैसे मुझे थोड़ा सा सुबह यहाँ महसूस हुआ। जबलपुर मध्य प्रदेश में इसके अच्छा कई गुना काफ़ी अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण है। यहाँ की सरकार ने मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी कदम, क्योंकि ये मुझे लगा मैं चौथी बार मैं दिल्ली आ रहा हूँ एग्ज़ाम देने। इसके पहले मैं 2 साल पहले आया था, तब भी मुझे ऐसे ही पोल्यूशन दिखा था। तो पोल्यूशन में कमी तो मुझे नहीं लगी, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, आपने कहा कि भारत सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, तो क्या राज्य सरकार को करना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को? यह सेंट्रल का चीज़ है, क्योंकि यहाँ भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, पर्यावरण मंत्री रहते हैं, क्योंकि पर्यावरण तो भारत सरकार के अधीन है सब चीज़। उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और समन्वय बना करके दिल्ली सरकार से भी मिल करके इस पर जहाँ तक हो उसको कामयाबी लाना चाहिए। अच्छा, तो आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे काम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमने तो फंड वगैरह दिए हैं, बट जो दिल्ली सरकार है वो नहीं कर पा रही, यहाँ पर काम नहीं कर पा रही पॉल्यूशन के लिए। ये तो सरकार के जवाबदेही, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। हम लोग भी काम करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोग? नहीं, हम तो केंद्र सरकार को जिम्मेवार देंगे। केंद्र सरकार को। वो तो इसकी जो गवर्नमेंट सरकार है उसको ही देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक साधन उसको भी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। अभी डीजल पेट्रोल गैस महंगाई हो गया है, तो उसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण करके थोड़ा काबू में रख के थोड़ा इलेक्ट्रिक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, तभी ये प्रदूषण को हो पाएगा। उसके सिवा तो मुश्किल है काफ़ी। मतलब दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाने चाहिए। बेशक 100% कदम उठाना चाहिए, तभी तो ये सब प्रदूषण कम होगा। बाकी इस टाइम में इतना प्रदूषण, हम खुद हैरान परेशान हो गए सर। बट इस बारे में तो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया है, ऑड इवन का लागू करने का है, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, और बोल रही है कि लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर रही। इस बारे में क्या कहें? ये तो देखिए एक दूसरे के ऊपर ये लोग आरोप डालेंगे अपनी कमियों को छुपाने के लिए। जहाँ तक यहाँ ये दिल्ली है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और
स्टेट कैपिटल का भी है। तो दोनों जो अपनी गवर्नमेंट है मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। एटलीस्ट जो आपकी देश की कैपिटल है वहाँ आपको इतना पोल्यूशन देखने को मिला, आप बाहर के लोगों को क्या सिंबल मैसेज जाता है। जो हमारे यहाँ टूरिस्ट भी इतने आते हैं, अभी कर्तव्य पथ बना दिया है, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, वो मतलब मैसेज क्या जाता है। आप बीजेपी की गवर्नमेंट भी हो गई, आप देख रहे हैं लगातार मोदी जी जीत के आ गए, आम आदमी पार्टी की भी रिपीटेड हो गई, फिर भी ये पोल्यूशन मुझे तो नहीं लगा किसी एंगल से कुछ भी कम हुआ 1%। थोड़ा पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा और क्या ना मतलब गवर्नमेंट को भी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो भी सरकार यहाँ पे रहती है वो कठोर कदम उठाएंगे तो कहने का मतलब आगे के लिए सबके लिए अच्छा होगा, नहीं तो हेल्थ के लिए बहुत इशू खड़ा हो जाएगा। अच्छा, कौन सी सरकार को कदम उठाना चाहिए, राज्य या सेंट्रल? दोनों को मिलकर करना चाहिए। वैसे तो हम जिस स्टेट में है जहाँ पे पहले तो उनका ही कर्तव्य बनता है, फिर क्या दोनों सरकार मिलकर अगर काम करे तो और भी अच्छा रहेगा। जो पॉल्यूशन हो रहा है वो पराली जो जल रही है पंजाब में जल रही है, हरियाणा में ग्राफ कम हो गया, पराली पंजाब में ज्यादा जल रही है, जबकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इस बारे में फिर आपका क्या कहना है कि जिम्मेदारी जो धुआं आ रहा है वो तो पंजाब से आ रहा है? नहीं तो सारा जवाबदेही केंद्र सरकार की है ना, कार्रवाई तो उन्हीं को करनी होगी ना। तो मतलब राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी? नहीं, राज्य सरकार पर हम क्यों दोष दें, ये तो केंद्र का चीज़ है ना, क्योंकि भारत सरकार यही है, सारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी है भारत सरकार के मंत्री हैं सब यहीं पर हैं, दिल्ली में है। पर आता तो दिल्ली राज्य के उसमें है ना? नहीं, दिल्ली प्रशासन पर दिल्ली राज्य का कुछ प्रभाव नहीं होता। मतलब सारे एक्शन जो भी ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं उनसे ले करके तो समन्वय बना करके करना चाहिए। अब इस बारे में तो केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम नहीं कर रही है। और ये वही केजरीवाल हैं जो पहले कहा करते थे कि शीला दीक्षित काम नहीं कर रही हैं, पंजाब में कैप्टन सरकार है तो वो पराली में कंट्रोल नहीं कर रही है। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, तो फिर पराली जलाने में जो कंट्रोल है वो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, दोषारोपण किसी पर करने से अच्छा है कि अपना काम करना चाहिए। केजरीवाल भी सरकार, दिल्ली सरकार जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे हम लोग माने महसूस करते हैं कि नहीं ठीक है, उनको समय मिलना चाहिए, अभी तो कम ही समय हुआ है उनका। पंजाब में आम आदमी और दिल्ली में कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी है, दोनों जगह एक ही है। अब किसी के ऊपर अब किसके ऊपर ब्लैंक लगाएंगे? ये तो करना मतलब बिना मतलब की बात है। करने जिम्मेदारी आती है जब एक दूसरे भागने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई बात करना अच्छा नहीं लगता है। कहना मतलब अपनी जिम्मेदारी से जो सरकार काम करेगी तो दूसरे आम आदमी के लिए भी बेनिफिट होगा। वो तो इस बार केजरीवाल जी खुद ही फंस जाएंगे। पिछली बार पोल्यूशन कम करने के लिए वो दूसरे के ऊपर डाल देते कि पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट आ गई। अब देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं पंजाब में, जिसका असर यहाँ पे उनको दिखे कम AQI हो। क्योंकि अभी जी आप देखें दिवाली के बाद तो मुझे लगता है यहाँ का सबसे ज़्यादा 600 के पार चला गया कुछ जगहों का। और यहाँ बताइए दोपहर में शायद 1:30 बज रहे हैं और अभी भी क्लाउडी मौसम दिख रहा है, कहीं भी साफ नहीं है। पॉल्यूशन ये एक दूसरे के ऊपर टाल ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, वो सब पब्लिक जानती है और इसका असर दिखेगा चुनाव में भी। अच्छा, दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ना, वो तो कदम सही है कि जो वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो सेफ्टी पर्पज़ का भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती है और उनका काम भी होता रहता है। वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़िया कदम है, वो जो अहमदाबाद में भी हो रहा है, जो बेंगलोर में भी हो रहा है, बाकी काफ़ी सिटियों में वर्क फ्रॉम हो रहा है ताकि ट्रैफिक समस्या भी कम होवे। तो केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि एक डीकम्पोजर लाए हैं हम, पराली खेत में ऑटोमेटिक जल जाएगी। तो फिर वो डीकम्पोजर कहाँ गया जो बोल रहे थे कि भाई पराली खेत में ही जल जाएगी, पंजाब में अगर हमारी सरकार होगी तो हम ये करेंगे। 6 महीने हो गए सरकार को, 19% इस बार पराली जलाने के जो केसेस है इस बार बढ़े हैं और हरियाणा में कम हो गए, जबकि हरियाणा में खट्टर सरकार है। तो बीजेपी इसी बात पर आम आदमी पार्टी को हमलावर हो रही है। देखिए, केंद्र सरकार और केजरीवाल और पंजाब सरकार पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक नहीं। और रहा कि जो हरियाणा के सरकार और पंजाब सरकार, हम अभी हरियाणा घूम के आए कल, वहाँ कहीं विकास नज़र नहीं आया, ठीक ना। हम हरियाणा गए थे JNU विश्वविद्यालय, उस रोड को पूरी तरह से खस्ता हाल है, जो वहाँ की सरकार को उस रोड को बनाना चाहिए, ठीक ना। तो एक दूसरे पर दोषारोपण कहने से काम नहीं होगा। आपको सरकार ने मैंडेट दिया है सरकार बनाने के लिए और सरकार में है जनता के काम कीजिए, जो बुनियादी सुविधा है उसको आप काम कीजिए, जनता फिर आपको मौका मिलेगा, नहीं तो आने वाले जनता जो है आपको फिर सबक सिखाएगी। तो बुनियादी सुविधा देने में तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी जो है पीछे रह गए, ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो उनको भी जनता सबक सिखाएंगे, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आप अच्छे किए तो पंजाब में भी सरकार बनाए, दिल्ली से जा करके पंजाब में बना ली,
तो आप अच्छे काम कीजिए, अच्छा संदेश दीजिए जनता में, और आपको आगे बढ़ाएंगे जनता। नहीं कीजिएगा तो आपको बैक कर देंगे। मतलब लगता है कि हाँ आम आदमी पार्टी ने काम किया तभी वो जो है आगे बढ़ रही है। जी, काम बढ़े तब ना दिल्ली से आज पंजाब चल गए। पर पॉल्यूशन का स्तर तो यहाँ ज्यों का त्यों है। ज्यों के त्यों है, दोनों सरकार समन्वय बना करके इस पर कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, आज केजरीवाल जी और भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि पराली जो जलाई जा रही पंजाब में उसके जिम्मेदार हम हैं। तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि अभी मोरबी में जो हादसा हुआ था ब्रिज का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि गुजरात के सीएम इस्तीफा दे दें और चुनाव हो जाए। तो क्या जब केजरीवाल जी ने स्वयं जो आरोप स्वीकार कर लिया है, तो क्या इसके दम पर क्या भगवंत मान या आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस्तीफा देना कोई भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट वो सभी लोग जो इलेक्टेड लोग हैं, तो अब उनको शासन में आए तो उनको ये इसमें मिल के कदम उठाना चाहिए, जो भी सपोर्ट हो, जिससे पब्लिक को राहत मिले। बाकी इस्तीफा देना कोई विकल्प नहीं है। ये तो हम क्या बोले, अभी पहले यही बोल रहे थे कि ना मतलब पंजाब से ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब पंजाब में उनकी ही सरकार है, तो दोनों को मिलकर कदम उठाना चाहिए और क्या मतलब समस्या का हल निकालना चाहिए। पर अभी भी वो तो सेंट्रल पे आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी की भाई सेंट्रल इसके लिए जिम्मेदार है, वो मोदी जी जो है वो हमारे साथ मीटिंग नहीं कर रहे। ऐसी कोई ऐसा देखो, राजनीतिक तो उनको ही अनुभव है, हम लोग क्या बोल सकें। वो प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है, ये मुख्यमंत्री है, तो उनके बारे में वो तो खुद ही उनको ही अनुभव है। अब वो एक दूसरा पब्लिक को गुमराह करने की बात करे, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय, जिनमें से कुछ के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, वही कुछ लोगों का मानना यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल इस मुद्दे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को पॉल्यूशन के मामले पर सुनवाई होनी है, तो देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला सुनाता है। पर फिलहाल दिल्ली के हालातों को देखकर तो यही लगता है कि पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रूपेश कुमार के साथ मैं दिव्यांशु जायसवाल, नुक्कड़ न्यूज, दिल्ली।